और आपको बता दें कि अफगानिस्तान में हर बीतते जो मिनट हैं वो वहाँ के लोगों के लिए कितने मुश्किल भरे साबित हो रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि तेजी से वहाँ के हालात जो हैं वो बदल रहे हैं। तालिबान का कब्जा पूरी तरीके से हो चुका है और तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपने कब्जे को पूरा कर लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि तालिबानी आतंकी राष्ट्रपति भवन में भी अब दाखिल हो चुके हैं, जबकि अफगान सेना जो है वो सत्ता छोड़कर एक तरीके से छोड़ चुकी है और उस पर तालिबान का हक हो चुका है। और आपको ये भी बता दें कि अफगानिस्तान के ज़मीनी हालात से जो खबरें आ रही हैं, आपको बता दें राष्ट्रपति गनी के देश छोड़ने के बाद तालिबानी जो लड़ाके थे काबुल के राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो चुके हैं। काबुल को घेरने के बाद सत्ता के शांतिपूर्ण ट्रांसफर को लेकर हो रही बातचीत के बीच खबर ये भी आ रही है कि राष्ट्रपति गनी देश छोड़कर अब जा चुके हैं। वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कमर्शियल उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। तो अफगानिस्तान के हालात आप खास तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर जो आम नागरिक हैं उनसे लेकर लोगों की जिंदगियां जो हैं वो परेशानी में पड़ गई हैं। तालिबान का पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है अफगानिस्तान पर और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हर जो मिनट वहां पर बीत रहा है वो वहाँ के लोगों के लिए मुश्किल भरा है। वहाँ से लोग अपने अपने देशों को लौट रहे हैं। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सेनाओं को वहाँ भेजा कि अपने लोगों को वहाँ से बचाया जा सके, वहाँ से सुरक्षित अपने देश पहुँचाया जा सके। तो सीधे तौर पर अफगानिस्तान के जो हालात हैं आपको बता दें उस पर पूरी तरीके से राष्ट्रपति भवन में जो तालिबानी आतंकी हैं वो दाखिल हो चुके हैं, जबकि अफगान सरकार सत्ता छोड़ चुकी है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मेरा नाउ अब तक अफगानिस्तान की हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। अफगानिस्तान में ज़मीनी हालात क्या हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार कैसी है, पूरी दुनिया इस बारे में सोच रही है और भारत का इस पर क्या असर होगा, आपको हर एक अपडेट से भी हम रूबरू करवाएंगे। तो अफगानिस्तान इस वक्त आपको बता दें दुनिया के मानचित्र में एक ऐसा देश बनकर उभरा है जिसकी सत्ता अगर कहें तो तालिबान के हाथ में चली गई है। तालिबानी जो आतंकी हैं उनका राष्ट्रपति भवन में अफगानिस्तान में वो दाखिल हो चुके हैं, जबकि अफगान सरकार सत्ता छोड़ चुकी है। राष्ट्रपति अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़कर भाग चुके हैं। उनका कहना है कि खून खराबे को रोकने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। अब तालिबान अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार भी है। और आपको ये बता दें कि अफगान सरकार को उखाड़ फेंकने और अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए तालिबान में मई में विद्रोह की शुरुआत भी की गई थी। और सीधे जुड़ेंगे न्यूज़ रूम से हमारी सहयोगी गौरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे अफगानिस्तान के हालात पर और ज़्यादा चर्चा करने के लिए, आपको विस्तार से बताएंगे। जी गौरी, बताइए। जी बिल्कुल। तो जैसा कि श्वेता आप हमारे दर्शकों को बता ही रही थी कि किस तरीके से धीरे धीरे ही करके तालिबान ने अब अफगानिस्तान के लगभग हर हिस्से पे कब्जा जमा लिया। एक जो आखिरी फ्रंटियर था यानी कि राजधानी काबुल, जिसमें कि अपेक्षा ऐसी की जा रही थी कि कम से कम थोड़ा तो रेजिस्टेंस दिखाया जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा तालिबान को पूरी तरीके से अपना कब्जा जमाने के लिए, मगर वो भी नहीं हुआ। कुछ घंटों के भीतर ही अब राजधानी काबुल भी तालिबान के कब्जे में आ चुकी है। अपने दर्शकों को समझाते हैं कि कैसे तालिबान ने पिछले 2-3 महीने से धीरे धीरे कदम बढ़ाकर तालिबान का पूरा वर्चस्व एक तरीके से स्थापित कर दिया पूरे अफगानिस्तान में। मई 3 से इस पूरे के पूरे ऑपरेशन की शुरुआत हुई। अपने दर्शकों को बताते हैं ये कैसे हुआ। मई 3, 2021 वो तारीख थी जब अमेरिकी सैनिकों को धीरे धीरे अफगानिस्तान से निकालने का काम शुरू हो गया। ये जो घटना थी वो एक शुरुआत बनी तालिबान के वर्चस्व स्थापित करने के पूरे मिशन की। साथ ही कुछ ही दिनों बाद 11 मई की अगर बात करें तो धीरे धीरे तालिबान ने अपना ये मिशन
ताकि अफगानिस्तान को पूरी तरीके से कब्जे में लिया जा सके, उस मिशन को शुरू कर दिया था यूएस के सैनिकों के जाने के तुरंत बाद ही। साथ ही जून 16 की अगर बात करें तो यहाँ पर जितने भी चेक पॉइंट्स थे तालिबान ने उन सबको अबैंडन कर दिया था, उनको छोड़ दिया था और धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गए थे और जितने भी शहर थे उनका भी रुख करने लग गए थे। साथ ही जुलाई 13 की अगर बात की जाए तो तालिबान ने एक चेतावनी दी थी पूरे अफगानिस्तान को कि अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो मौत के लिए तैयार रहिए। तो एक तरीके से जंग की जो शुरुआत थी वो तालिबान ने कर दी थी इस स्टेटमेंट के साथ ही अगस्त 3 की अगर बात करें यानी कि इस महीने की शुरुआत में तो धीरे धीरे तालिबान ने शहरों का रुख करना शुरू कर दिया, जो जितनी भी प्रांतीय राजधानी थी उनका रुख करना शुरू कर दिया और एक एक करके जितने भी शहर थे वो धीरे धीरे तालिबान के काबू में आने लग गए। अगस्त 8 की अगर बात करें तो पहला प्रांत जो कि तालिबान के कब्जे में आया, ये घटना हुई अगस्त 8 को। उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि और क्या कुछ हुआ तालिबान के आगे बढ़ने के बाद। 14 अगस्त की अगर बात करें तो तालिबान ने करीब 75% जो प्रांत थे उन पे अपना कब्जा जमा लिया था और फिर इसके बाद अगर अगस्त 15 यानी कि कल की बात करें तो एक तरीके से इस पूरे के पूरे मिशन का पीक पॉइंट पहुंच गया जब तालिबान राजधानी काबुल में दाखिल होने में सफल हो गया। कुछ भी रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिला, कोई फाइट बैक देखने को नहीं मिली अफगानिस्तान की फोर्सेस और सरकार की ओर से। और अब जो ताज़ा तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि तालिबान ने किस तरीके से अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर भी अपना कब्जा जमा लिया है, उसके अंदर उसके लड़ाकू भी घुस चुके हैं और राजधानी काबुल जो कि एक आखिरी पड़ाव माना जा रहा था, वहां पर भी अब तालिबान ने पूरी तरीके से अपना कब्जा जमा लिया है। श्वेता। जी गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिलसिलेवार से ये सारी जो घटनाक्रम है अफगानिस्तान पर किस तरीके से तालिबान का कब्जा धीरे धीरे हुआ उसको बताने के लिए। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ प्रोफेसर हर्ष वी पंत जुड़े हुए हैं हमसे ज़्यादा बातचीत करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर। आपका स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। किस तरीके से अगर हर्ष ये देखा जाए कैसे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा धीरे धीरे पूरी अगर करें पूरी प्लानिंग के साथ हुआ और कहीं कहीं अगर देखें तो शायद अफगानिस्तान की तरफ से विरोध नहीं जताया गया और जिस तरीके से सत्ता छोड़कर वहां के जो प्रमुख हैं वो भाग गए, वो कहीं ना कहीं उनके नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बन गया। जी बिल्कुल, बहुत इस समय अफगानिस्तान में जो केओस और जो सिविल वॉर की सिचुएशन हम देख रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने तालिबान ने जिस आसानी के साथ कब्जा किया, धीरे धीरे बढ़ता गया, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, धीरे धीरे जिस तरह से बढ़ा और उसके बाद जैसे ही अमेरिकन फोर्सेस का पूरा विड्रॉल हुआ उसके बाद जो मोमेंटम तालिबान के पास आया उसका नतीजा ये है कि अशरफ गनी के पास भी कोई चारा नहीं था, उनको छोड़कर उज़्बेकिस्तान भागना पड़ा। और ये बड़ा एक अजीब नज़ारा देखने को मिल रहा है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जो शक्तियां आज वहाँ पर, अमेरिका, नेटो जो वहाँ पर कंट्रोल करता था, आज वो वहाँ पर सिर्फ एयरपोर्ट का पेरीमीटर कंट्रोल कर रहे हैं और वो भी उसमें भी पूरी तरह से सफल नहीं हो रहे हैं। तो कहीं पर जो ऑर्डिनरी अफगान्स हैं, जो आम आदमी है, आम औरत है उस अफगानिस्तान में, उसके लिए एक बहुत कठिन समय है और इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो साइलेंस है वो मुझे लगता है अपने आप में ये दिखा रहा है कि कितना बेबस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपने आप को पा रहा है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के सामने खड़ा होने में जो कि एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत पहले से लोग जानते हैं, लेकिन आज उसके सामने जिस तरह से उसने पावर कैप्चर की है प्रेसिडेंशियल पैलेस को लेकर, काबुल को लेकर, उसमें एक विवशता दिख रही है दुनिया के सामने। और 60 देशों ने एक स्टेटमेंट जारी करके ये कहा है कि एक ऑर्डरली इवैक्यूएशन को अलाउ करें। तो ये भी अपने आप में अभूतपूर्व है कि 60 देश मिलकर सिर्फ ये स्टेटमेंट जारी कर पा रहे हैं तालिबान के खिलाफ कि एक ऑर्डरली इवैक्यूएशन हो, इवैक्यूएशन भी नहीं हो पा रहा है। तो सिचुएशन बहुत खराब इस समय अफगानिस्तान में चल रही है और इसके नतीजे बहुत दूरगामी होंगे। जी हर्ष वी पंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया किस तरीके से हमसे ये पूरी बातचीत करने के लिए। और निश्चित तौर पर एक स्टेटमेंट जारी करना और तालिबान के सामने ऐसा लगा अफगानिस्तान ने घुटने टेक दिए और शायद ये वजह है कि अब तालिबान पूरी तरीके से अफगानिस्तान पर हावी हो चुका है।
और अब आपको एक बड़ी खबर यहाँ पर बता दें, अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता में अफगानिस्तान के हालात पर यूएनएससी की दूसरी बैठक है, जिनमें यूएन जनरल सेक्रेटरी काउंसिल को हालात की जानकारी देंगे। अपने एक बयान में यूएन जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर चिंतित है। और एक और बड़ी खबर यहाँ आपको बता दें, अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने संयुक्त बयान जारी किया है। बयान में विदेशी नागरिकों को सुरक्षित रखने और अफगानिस्तान से बाहर निकालने के प्रयासों के बारे में कहा गया है। बयान के मुताबिक अमेरिका करीब 6,000 और सैनिकों के साथ सुरक्षा बढ़ा रहा है, साथ ही कोशिश में है कि हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अपने हाथों में सुरक्षित रख सकें। और अब आपको ये भी बता दें कि काबुल से कमर्शियल फ्लाइट्स जो हैं उनकी आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया। कई देशों ने अपने नागरिकों को वहां से तेजी से निकालना भी शुरू कर दिया अफगानिस्तान से। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारत की भी नज़र काबुल पर है और नई दिल्ली वहां से अपने कर्मचारियों को निकालने की जुगत में है, तैयारियों में जुटा हुआ है। अमेरिका ने भी अपने अभियान जो है, बचाव का अभियान जो है उसे तेज कर दिया है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि अपने लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वो काबुल हवाई अड्डे को अपनी निगरानी में ले रहा है। इसके लिए अमेरिका ने काबुल में 6,000 सैनिकों को भी उतारा है। अमेरिका ने अपील की है कि जो बाहर जाना चाहते हैं उन्हें इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं कनाडा ने काबुल में अपने एम्बेसी ऑपरेशन को फिलहाल के लिए बंद कर दिया है, जबकि यूनाइटेड किंगडम अपने नागरिकों को जितनी जल्दी हो सके बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन ने कहा है कि तालिबान को अफगानिस्तान की सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। Trying to do now is to concert the rest of the like-minded around the world, of whom there are a great many, to make sure that we don't prematurely, bilaterally recognize a new government in Kabul without forming a common view and setting the same conditions about how that government should behave. और आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसका भारत पर किस तरीके से असर, आपको बताया अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे इस हालात पर भारत सरकार की भी नजर है। काबुल से उड़ान भरने के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट कल शाम 129 यात्रियों के साथ दिल्ली पहुंची। इसके साथ ही आपको बता दें, सूत्रों की अगर माने तो काबुल से भारत आने वाली ये आखिरी कमर्शियल फ्लाइट हो सकती है। दिल्ली पहुंचने पर विमान के यात्रियों ने काबुल पर तालिबान के टेक ओवर और अफगानिस्तान की राजधानी के हालात के बारे में जानकारी शेयर की। As far as I came from Kabul, so the Kabul was occupied by Taliban, and I think there will be a new government. There will be a new government, maybe a new settlement. So yet it's not clear who will be next president, what will happen. So everyone is waiting. ट्रैफिक जाम बहुत था एयरपोर्ट के टाइम पे जब हम लोग आ रहे थे, बट मोस्टली वहाँ पे स्टेबल ही है। जहाँ तक मैंने देखा है इट्स स्टेबल। काबुल में कोई फायरिंग वायरिंग कुछ नहीं चला। फोर्सेस हैव सरेंडर्ड टू द तालिबान ऑन अ पीसफुल नोट। लेडीज के लिए खतरा है क्या 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 डर है? सबके लिए, मामी जान